ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का धार्मिक ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी को श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी को अपनी योग निद्रा को त्याग देते हैं। सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह आदि देवशयनी एकादशी के पश्चात रोक दिए जाते हैं, परंतु देव उठनी एकादशी से ही पुनः सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक के समय को चातुर्मास कहा जाता है और इस बीच इन चातुर्मासों में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन इत्यादि कार्य नहीं किए जाते। सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ देव उठनी एकादशी से ही किया जाता है और इसलिए यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब बात करते हैं कि 2024 में प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कब मनाया जाएगा, किस तिथि को मनाया जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। परंतु इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि व्रत के दौरान हमें किन मंत्रों का जाप करना है एवं पूजा की विधि क्या है। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से होगा और समाप्ति 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि हमें 12 नवंबर को मिलने वाली है और इसलिए व्रत हमें 12 नवंबर को ही रखना है। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कई बार आपको बताया है कि पद्म पुराण के अनुसार हमें हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए और 12 नवंबर को द्वादशी मिश्रित एकादशी हमें मिल रही है क्योंकि इस दिन शाम को 4 बजे के बाद एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी लग जाएगी। दोस्तों, माना जाता है कि जब देव उठनी एकादशी को श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा को त्याग कर उठते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रिय तुलसी को ही याद करते हैं और इसी के कारण कुछ स्थानों पर एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है और कुछ स्थानों पर द्वादशी के दिन उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इस प्रकार हमें 12 नवंबर को ही एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां प्राप्त हो रही हैं और इसलिए 12 नवंबर को ही शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह करवाना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कुछ स्थानों पर पूर्णिमा की तिथि तक तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा होता है या किसी कारणवश आपने एकादशी या द्वादशी की तिथि को तुलसी विवाह संपन्न नहीं करा पाए हैं तो आप पूर्णिमा की तिथि तक यह कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें व्रत का पारण कब करना है। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगी। इसलिए देव उठनी एकादशी व्रत का पारण हमें 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच में करना है। दोस्तों, यदि आप वर्ष भर एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा त्याग कर जागृत अवस्था में आते हैं उस समय अपने भक्तों को अपना पूजन, व्रत एवं मंत्रों का जाप करते हुए देख अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों,
ऐसे तो उत्पन्ना एकादशी से ही हमें अपने एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए, परंतु फिर भी यदि आप एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी एकादशी से भी एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे तो एकादशी व्रत हर किसी को अवश्य ही रखना चाहिए, परंतु फिर भी यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन एवं प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ चावल का सेवन भी किसी रूप में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना गोमांस खाने के समान त्याज्य है। इसके अलावा एकादशी के दिन मसूर की दाल, गाजर, मूली आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ आप दिन भर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें, उनका सुबह शाम पूजन करें एवं दान अवश्य करें। साथ ही साथ इस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी चोर, पाखंडी या दुराचारी को देखना या उनसे बात नहीं करनी चाहिए। यदि हम कलयुग में हैं तो कई बार हमें ऐसा कार्य गलती से हो जाता है, तो ऐसा होने पर सूर्य नारायण भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस दिन व्रती को रात्रि जागरण भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ पूजन के वक्त तुलसी महारानी की आरती अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, अर्थात इसके नियमों का पालन दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दशमी की तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए एवं मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हमें रोज़ ही जल्दी उठना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन तो अवश्य ही जल्दी उठना चाहिए। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करके सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात पूजन कक्ष में आकर श्री हरि विष्णु के सामने हाथ में जल एवं पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि यह देव उठनी एकादशी है, इसकी पूजन विधि अन्य एकादशियों की पूजन विधि से भिन्न है। तो इसके संबंध में कि भगवान विष्णु को देव उठनी एकादशी को किस प्रकार योग निद्रा से उठाना है, तुलसी महारानी एवं शालिग्राम का विवाह किस प्रकार संपन्न करना है, किन मंत्रों का जाप करना है एवं संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगी। तो यदि आपको यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।